हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। हम लोग BPSC शिक्षक भर्ती ट्री 2.0 की तैयारी करेंगे और उसमें जो 40 नंबर के जनरल स्टडी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके विषय के बाद जो 40 नंबर के क्वेश्चन हैं उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस 40 नंबर के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैथ के क्वेश्चन को हम लोग नहीं कराएंगे और बाकी हम नहीं कराएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं 40 नंबर के उसे कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो सेशन है टेक्स्ट बुक के फुल लेंथ टेस्ट का है। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है। तो वह कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी राइट होगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों राइट है क्योंकि विटामिन ए और विटामिन सी ये दोनों ही विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं सिवाय तो न्यूट्रॉन जो है सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, किसमें मौजूद नहीं होते हैं? तो एप्सन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस इकाई का उपयोग प्रणोद मापने के लिए किया जाता है? तो प्रणोद मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक राइट है, डाइन का प्रयोग प्रणोद मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश की कमी क्वासियोरकर का कारण बनती है। तो किसकी कमी से क्वासियोरकर रोग होता है? तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो कौन सा सत्याग्रह आंदोलन है जिसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं भाग लिए थे? तो वह है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। फ्रेंड्स, ये जो सभी क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है। 6 से 12 क्लास तक के यानी कि प्राइमरी के भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो भी आपके सेट्स होंगे उसमें 40 नंबर के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने हैं और ये भी आपके क्वेश्चंस को बढ़ा सकता है। तो इसे अति महत्वपूर्ण समझें और वीडियो को इन तक देखें। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत किसके पृथक निर्वाचन के लिए बनाया गया था? तो यह अछूतों के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है पटना में स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पटना में स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सर अली इमाम को। सर अली इमाम को पटना में स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन कीजिए जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वह है रो नदी। रो नदी को विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वोच्च पठार है तिब्बत का पठार, इसे तो सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कोपेन की योजनाओं के अनुसार भारत में CWG से किस प्रकार की जलवायु को दर्शाया जाता है? तो कोपेन की योजना के अनुसार CWG से किस प्रकार की जलवायु को दर्शाएंगे? तो शीत ऋतु वाला मानसून को दर्शाया जाता है। शुष्क शीत ऋतु वाले मानसून को कोपेन की योजना के अनुसार CWG से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीताकुंड गर्म पानी का झरना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सीताकुंड गर्म पानी का झरना जो है यह मुंगेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत परियोजनाओं को सूची 2 जिलों के साथ सुमेलित करना है। तो जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी किस जिले में है इसे सुमेलित करना है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा दूसरा होगा क्योंकि कोसी जल विद्युत परियोजना जो है यह अरवल जिला में स्थित है। कोसी जल विद्युत परियोजना जो है यह सुपौल जिले में स्थित है। दूसरा दे रखा है अग्नूर जल विद्युत परियोजना। अग्नूर जल विद्युत परियोजना जो है यह अरवल जिले में स्थित है। कोसी जल विद्युत परियोजना दे रखा है। कोसी जल विद्युत परियोजना जो है यह सुपौल जिले में स्थित है। सुपौल में कोसी जल विद्युत परियोजना है। दूसरा है अग्नूर जल विद्युत परियोजना। तो अग्नूर जल विद्युत परियोजना जो है यह अरवल जिला में स्थित है। और तीसरा है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना। तो पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना जल विद्युत परियोजना जो है यह रोहतास जिला में स्थित है। तो यह जो कोड दिया गया है ये सामने सामने ही आंसर लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 111 नंबर पर भारत है। अगला क्वेश्चन है नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता वह किस देश से है? नरगिस मोहम्मदी जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और यह ईरान की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो आदित्य L मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है सूर्य की सतह की घटनाओं का अध्ययन करना। आदित्य L मिशन सूर्य की सतह की घटनाओं का अध्ययन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है। तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए लॉन्च किया गया जो शुभंकर है उसका नाम जूही रखा गया है। जूही को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर रखा गया है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला दिया गया है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका भी आंसर दूसरा होगा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं यह संवैधानिक सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। सच्चिदानंद सिन्हा संवैधानिक सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मिलान तीसरा से होगा, संवैधानिक सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और सर बी एन राव जो थे इनका दूसरा नंबर से मिलान होगा, संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य संकल्प थे, यानी इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, बी एन राव संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे यह उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो रामसर सम्मेलन जो होता है यह आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है, PAN पैन, SO2 ओजोन या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ उपयुक्त में से सभी होगा, पैन, SO2 ओजोन ये तीनों ही द्वितीयक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सी शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कौन कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लाइकेन। लाइकेन को शुष्कतारंभी अनुक्रमण अग्रगामी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो यह लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, ये जो BPSC द्वारा PRT का एग्जाम हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें गर्ल्स वाले प्राइमरी में क्वेश्चन ये दिए गए थे, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो यह एक दिशीय होता है। ये भी क्वेश्चन BPSC फर्स्ट में प्राइमरी में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है SO2 प्रदूषण सूचित करता है। तो SO2 प्रदूषण क्या सूचित करता है। तो यह लाइकेन द्वारा सूचित किया जाता है SO2 प्रदूषण को। तो फ्रेंड्स, यहाँ इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है उसे हम लोग अलग से करेंगे, और जो जनरल नॉलेज के करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए थे उसे हमने करा दिया है। आगे भी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। यह रीजनिंग वाले क्वेश्चन से दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए।